नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल कालचक्र। जय माता दी। मैं हूं आपके साथ रश्मि। हमारे साथ विंध्याचल से जुड़े हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या पूजन कर रहे हैं तो ना करें 10 गलतियां, 10 बातों का रखेंगे ध्यान तो कन्या पूजन से होगा कल्याण। देखिए नवरात्र स्पेशल काल चक्र। जय माता दी। कल अष्टमी और परसों नवमी है। नवरात्र में बहुत से लोग अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। अष्टमी नवमी पर सही विधि विधान से की गई कन्याओं की पूजा और सेवा आपको पूरे नवरात्र का फल देती है। लेकिन कन्या पूजन से जुड़ी वो 10 गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। कन्या पूजन से जुड़ी जरूरी बातें जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। तो आज की महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करने से पहले पंडित जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को आज का शुभ मुहूर्त बता दीजिए। 28 मार्च 2023 दिन मंगलवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, शाम 7:02 तक। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। मृगशिरा नक्षत्र शाम 5:32 तक है। इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू होगा। सौभाग्य योग रात 11:36 तक रहेगा। इसके बाद शोभन योग शुरू होगा। आज 7वां नवरात्र है और आज मां कालरात्रि की पूजा का शास्त्र सम्मत विधान है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे मंगलवार होने के नाते राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक और यमगंड काल रहेगा सुबह 9:21 से 10:54 तक और गुलिक काल रहेगा दोपहर 12:26 से दोपहर 1:59 तक। जय मां विंध्यवासिनी। क्योंकि अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विधान है, तो पंडित जी सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है कि कितनी कन्याओं की पूजन होनी चाहिए और इनके साथ एक बालक को भी क्यों पूजा जाता है? क्या है इसके पीछे शास्त्रीय विधान, हमें बताएं। देखो रश्मि, ऐसा है, सनातन धर्म पूरे एकदम बहुत ही तर्क युक्त पद्धति पर आधारित है। हमारे शास्त्रों में 9 शक्तियों का वर्णन है और यही 9 शक्तियां जब बाल्य रूप में होती हैं तो कुमारिका कही जाती हैं, कुमारी कही जाती हैं। 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की जो कन्याएं होती हैं वो कुमारी कहलाती हैं। नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर इन्हीं कुमारिका रूप 9 कन्याओं के साथ एक भैरव के रूप में बटु अर्थात बालक की भी पूजा की जाती है। उसे भी भोजन प्रसाद ग्रहण कराना चाहिए। बालक को बटुक भैरव कहते हैं। बटुक भैरव की उम्र 12 वर्ष से ज़्यादा कभी नहीं होती है। वो सदैव 12 वर्ष के ही रहते हैं। अगर आप मान लीजिए कि इतने बच्चों को भोजन नहीं करा सकते हैं या आपको अपने घर के आसपास इतने बच्चे ना मिलें, तो कम से कम 2 कन्या और 1 बटुक भैरव, 1 बालक को भोजन जरूर कराएं। कन्याओं का पूजन करने से पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। गंदे और बिखरे हुए घर में कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना चाहिए कि घर में कन्याएं आ रही हैं, ये भाव नहीं होना चाहिए। मन में ये भाव होना चाहिए कि आज मेरे घर में देवियां आ रही हैं, क्योंकि रात्रि सूक्त में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, विद्या समस्ता स्तव दे विभेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। संसार की सारी विद्याओं में माता जगत जननी जगदम्बा विराजमान हैं और संसार की संपूर्ण स्त्री जात में, संपूर्ण नारियों में, संपूर्ण स्त्री जात में माता का ही वास है। जो शक्ति का उपासक स्त्री जात का अपमान करता है और शक्ति की आराधना करता है, बटुक भैरव उसको कुचल देते हैं और उसकी साधना कभी साकार नहीं होती है। इसलिए चाहे आप कम पूजा करें, चाहे आप कम ध्यान करें, चाहे आप कम मंत्र का जप करें, चाहे आप कम व्रत करें,
लेकिन स्त्री जात का अपमान न करें, क्योंकि साफ साफ उद्घोष है, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। जब संसार की सारी स्त्रियां जगदम्बा का ही स्वरूप हैं, तो फिर उनका अपमान करके आप सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। और एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब ये कुमारी कन्याएं आपके घर में आएं, तो आपके घर में उत्सव का माहौल होना चाहिए। आपके घर के, आपके परिवार के एक एक सदस्य के हृदय में रोमांच होना चाहिए कि आज तो मेरे घर में देवियां साक्षात पधार रही हैं, और इसी भाव से उनका आगत स्वागत करें। देखिए, कलयुग में श्रद्धा और विश्वास का ही फल है, श्रद्धा और विश्वास का ही फल है, और श्रद्धा और विश्वास ही फलीभूत होती है। मंत्रे तीर्थे दैवज्ञे भय सज्जे देवालय, जादृशी विश्वासम तादृशी फलम लभेत। सनातन धर्म की प्रमुख अवधारणा है कि हमारी जैसी आस्था होती है, हमारी जैसी प्रबल आस्था होती है, जैसी हमारी प्रबल श्रद्धा होती है, वैसे ही परिणाम की हमें प्राप्ति होती है, वैसा ही हमें शुभ फल प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान में सभी दर्शकों को जरूर रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, क्योंकि हम कन्या पूजन की बात कर रहे हैं, तो अभी भी मेरे मन में एक सवाल आया कि किसी भी वजह से अगर हम कन्या पूजन नहीं कर पाए तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो अगर नवरात्र का व्रत कर रहे हैं तो आपको कन्या पूजन करना ही चाहिए। अगर किसी कारणवश कोई ऐसी अव्यवस्था है कि आप कन्या पूजन करने में समर्थवान नहीं हैं, लेकिन आप व्रत कर रहे हैं, व्रत आपका भंग नहीं हुआ है, तब आपको नवमी तिथि पर पूजा स्थान में बैठ करके पहले भगवती की पूजा आराधना करना चाहिए। उसके बाद आंख बंद करके नव कन्या और एक बटुक भैरव का ध्यान करना चाहिए, और मन ही मन ध्यान करते हुए उन नव कन्याओं का चरण धोना चाहिए। चरण धोने के बाद उनके पैरों पर हल्दी अक्षत डालना चाहिए, उनके माथे पर तिलक मन ही मन लगाना चाहिए, और सभी के गले में एक एक माला डालनी चाहिए। और इसके बाद उन्हें पीतल की थाली में नैवेद्य, हलवा, पूड़ी, मिठाई और फल परोसना चाहिए, और हाथ जोड़ करके उनसे ये नैवेद्य स्वीकार करने के लिए आग्रह करना चाहिए। और फिर चांदी या पीतल की गिलास में या स्टील की गिलास में उन्हें पानी देना चाहिए, और श्रद्धापूर्वक, आग्रहपूर्वक उन्हें और कुछ मांगे तो देना चाहिए। और ये मानसिक पूजा भी आपको कुमारी पूजन का पूरा लाभ देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप कन्या पूजन प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं तो मानसिक रूप से भी आप कन्या पूजन करके कन्या पूजन के पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, क्योंकि आपने कहा कि जब कन्या पूजन के दिन कन्याएं हमारे घर आती हैं तो उनके रूप में साक्षात देवी हमारे घर आती हैं, तो सबसे पहले जब कन्या पूजन के लिए कन्याएं आती हैं हमारे घर, तो हमें क्या करना चाहिए? किन चीज़ों से उन्हें भोग लगाना चाहिए और कैसे उनकी सेवा करनी चाहिए? देखो, कन्याओं का घर में आगमन होते ही पूजा करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो दरवाजे पर खड़ा हो हाथ जोड़ करके, और सभी कन्याओं से कहे कि आइए आइए, पधारिए पधारिए। जब सारी कन्याएं और बटुक भैरव रूपी बालक घर के अंदर आ जाए तो एक पीढ़े पर बारी बारी से सभी कन्याओं को खड़ी करके उनका पैर धोना चाहिए, और साफ तौलिया से उनका पैर पोंछना चाहिए, और उसके बाद पैर पर थोड़ी सी हल्दी और अक्षत डालना चाहिए, और उन्हें सुंदर आसन, साफ सुथरे आसन पर सब लोगों को बैठाना चाहिए। और बैठाने के बाद उनके माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाने के बाद सबके गले में माला पहनानी चाहिए। अगर हो सके तो सबके ऊपर एक लाल चुनरी भी चढ़ानी चाहिए। और यदि भगवान ने आपकी शक्ति और सामर्थ्य दिया है तो आपको जितनी कन्याएं हैं सभी कन्याओं को चांदी का पायल भी देना चाहिए,
और अगर और सामर्थ्य आपको भगवान ने दिया है तो वो अगर नाक कन्याओं का छिदा हुआ है तो उनके नाक में आप एक छोटी सी नथिया भी डाल सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। और अगर सामर्थ्य अच्छी है आपकी, श्रद्धा पूर्वक आप अगर नव कन्याओं को नए वस्त्र दे दें तो इससे सर्वोत्तम कुछ हो ही नहीं सकता है। और आसन पर उनको पूर्व मुँह करके बैठाइए, कुमकुम चावल चढ़ाइए और हलवा, पूड़ी, खीर, चना, फल का भोग पहले माँ दुर्गा के मंदिर में लगाकर वो थाली वहीं दुर्गा मंदिर में छोड़ दीजिए। फिर दूसरी वस्तुओं को उन कन्याओं को आप परोसिए और वो खाएं और चाहे नुकसान करें, क्योंकि 2 वर्ष की कन्या न तो खाएगी नुकसान ही करेगी। तो आप न तो चीखें, न तो चिल्लाएं, न तो खींचें, बल्कि आप उनका बाल विनोद समझ करके हंसें और खुश हों कि मेरी पूजा स्वीकार हो रही है। और पूजन के अंत में सभी को कुछ द्रव्य जरूर दें, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जो भी आपकी शक्ति सामर्थ्य है सभी कन्याओं को दें। ऐसा करने के बाद कन्या पूजन का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आप इसे चाहे भागती दौड़ती जिंदगी कहिए या फिर वक्त की कमी, कुछ लोगों को मैंने भी देखा है, शायद आपने भी कभी ना कभी देखा होगा कि दरवाजे पर ही वो कन्याओं को भोजन देते हैं, दान देते हैं और वहीं से विदाई दे देते हैं। ये कितना सही है? ये बहुत गलत है। दरवाजे के बाहर भिक्षुक को भीख दी जाती है और ये साक्षात भगवती दुर्गा का स्वरूप है। इन्हें कदाप दरवाजे पर खड़ी होकर के कुछ नहीं देना चाहिए और ये आपसे हाथ फैला के कुछ मांगे तब भी नहीं देना चाहिए। इन्हें आदर और श्रद्धा के पूर्वक अगर आप पूजन नहीं भी कर सकते हैं तो अपने घर में बुला करके इन्हें बैठा करके तभी कुछ सामग्री देना चाहिए। और एक बात बहुत प्रमुख रूप से जान लो रश्मि, हमारे शास्त्रों में देवी भागवत में वर्णन आता है, यदि किसी को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल रही है तो उसे 9 ब्राह्मण कन्याओं का पूजन करने से सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। यदि किसी को मुकदमे में या संग्राम में विजय प्राप्त करना है तो उसे 9 क्षत्रिय कन्याओं का पूजन करना चाहिए। और यदि किसी को कुबेर के समान धन चाहिए तो उसे वैश्य कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी को पुत्र चाहिए और संतान नहीं हो रहा है, संतान चाहिए, तो उसे दीनहीन मलिन बस्ती में रहने वाली जो कन्याएं हैं, गरीब और निर्धन परिवार की जो कन्याएं हैं, उन्हें अपने घर ले आ करके उनका विधिवत स्नान करवा करके उन्हें नया वस्त्र पहना करके उनकी विधिवत पूजा करके उनको कन्या पूजन करना चाहिए और उन्हें उत्तम मिष्ठान, पूड़ी, हलवा, खीर सब कुछ खिलाना चाहिए। और घर से जाते समय उनके हाथ में फल और दक्षिणा जरूर देना चाहिए। ये नवरात्र का 5 क्रम, 5 बार नवरात्र में ये पूजन करने से निश्चय होई प्रसन्न भवानी, पुत्र देहि ताकह गुण खानी। जो लोग इस तरह से 5 नवरात्र में भगवती के लिए कुमारी पूजन करते हैं, अगर विधाता की लेख नहीं है संतान की, तब भी संतान होता है, क्योंकि माँ दुर्गा विधाता के लिखे को भी टाल सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर कितना भी निसंतान दंपति हो और उसकी उम्र संतान प्राप्ति की हो, तो वो अगर 9 दलितहीन दीन परिवार में जन्मी बच्चियां, जिनका जो कुपोषण की शिकार हैं, जिनकी परवरिश ठीक से नहीं हो रही है, ऐसी लड़कियों को सम्मानपूर्वक अपने घर में ला करके और उनको स्नानादिक, वस्त्रादिक, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से श्रद्धापूर्वक पूजा करने से सद्यः पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, तेजस्विनी कन्या पैदा होती है जो दुर्गा का स्वरूप होती है। इसमें जरा सा भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। तो आप अपने दरवाजे पर किसी कन्या को अगर कुछ दे रहे हैं तो इसका मतलब कि आप दाता बन रहे हैं और वो भिखारी बन रही हैं। इसका पूर्ण फल तो आपको कभी मिल नहीं सकता है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और कन्याएं अगर कुछ मांगें तो उन्हें झिड़कना नहीं चाहिए, उन्हें डांटना नहीं चाहिए, उन्हें हाथ से हटाना नहीं चाहिए।
इन सब बातों का भी ध्यान देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हम उन लोगों की जो कन्या पूजन के नाम पर कन्याओं को रेडीमेड चिप्स, बिस्किट, जूस के पैकेट्स या फिर बाहर का खाना देते हैं। पंडित जी, आप जरा हमें ये बताइए, क्या कन्याओं की थाल में ये सारी चीजें होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ सत, रज, तम 3 प्रकार के आहार का गीता में वर्णन किया गया है, और चूंकि ये देवी स्वरूपा हैं इसलिए इन्हें सात्विक आहार ही देना चाहिए। रेडीमेड चिप्स कन्याओं को बिल्कुल भूल करके भी नहीं देना चाहिए। इसमें लहसुन या प्याज हो सकता है, जो नवरात्र में निषेध है। यातयामम गत्र संपूति परियुष्टम च यत उच्छिष्टम चामेध्यम भोजन तामसः प्रिय, ऐसा गीता में वर्णन आता है। बाहर से खाना मंगवा करके, किसी होटल या रेस्टोरेंट से खाना मंगवा करके उस खाने और रेस्टोरेंट के भोजन से भी कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए। उसके लिए स्वयं श्रद्धापूर्वक भोजन का नैवेद्य का निर्माण करना चाहिए। घर में फल, मिठाई, ड्राई फ्रूट से कन्या का पूजन आप कर सकते हैं। बाहर के भोजन को सात्विक और शुद्ध नहीं माना जाता है। पता नहीं वो कितने लोगों के स्पर्श में आया है, किसी ने स्नान करके बनाया है कि बिना स्नान करके बनाया है, किस संग दोष से वो दूषित है। इसलिए, और दूसरी बात जो ध्यान देने की है वो है, प्लास्टिक या कागज की प्लेट में कुंवारी कन्याओं को भूल करके भी भोजन ना दें। स्टील, पत्तल या लकड़ी की प्लेट में कन्याओं को भोजन परोसें। जो लोग चांदी की प्लेट में, चांदी की कटोरी में, चांदी के चम्मच से कन्याओं का पूजन करते हैं, वो लोग निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त होते हैं और इस जन्म में कुबेर के समान धनवान होते हैं, और उनका यश पताका दिग दिगंत में फहराता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि नव चांदी का प्लेट और कटोरी खरीदने में कोई बहुत दुनिया का दौलत लग जाएगा। बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए और आपका दिल होना चाहिए। एक बार खरीद लेंगे तो हर साल नवरात्र में उससे पूजन आप करेंगे। उसे गृहस्थी के यूज में न ले आएं, केवल कन्या पूजन के रूप में ही उसका जो है आप इस्तेमाल करें। इससे निश्चित रूप से आपका जीवन 1 साल के अंदर ही बदल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कन्याओं की थाल में लौंग रखने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। भोजन करने के बाद कन्याओं का हाथ धुलाते समय ध्यान रखिए, उनको उठने मत दीजिए, उनको बैठे रहने दीजिए और एक बड़ी सी थाल उनके सामने लेकर जाइए, उनका हाथ धुलवाइए, तौलिया से उनका हाथ पोंछिए। आप हाथ धुलवाइए, आपकी पत्नी हाथ पोंछे, ठीक है। और अगर पत्नी नहीं है तो परिवार का दूसरा सदस्य, माता, बहन, पिता, कोई भी हाथ पोंछे। एक बड़ी थाल में लोटे में पानी भरकर कन्याओं के हाथ धुलवाइए, और हाथ धुलवाने के बाद भी वो पानी वहीं कुछ देर तक पड़ा रहने दीजिए। उसको नाली में, नापदान में बिल्कुल मत डालिए, उसको किसी गमले के पेड़ में, किसी पौधे में डालने की कोशिश करिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अगर नवरात्र में हम अष्टमी और नवमी के दिन किसी भी वजह से यात्रा कर रहे हो तो ऐसे में कैसे करें कन्या पूजन और कब करें? देखो, ऐसा है, हमारे शास्त्रों में एक बात और कही गई है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। अगर कोई आपत्ति काल है, मान लो यात्रा नहीं भी करना पड़ रहा है, कोई बीमार है, अष्टमी नवमी को आप हॉस्पिटल में हैं, अष्टमी नवमी के दिन आपको किसी बहुत ज़रूरी काम से, किसी रिश्तेदार के काम से, अपने काम से जाना बहुत आवश्यक है, आपकी कोई प्रतियोगी परीक्षा है, परीक्षा में जाना है, तब आप कैसे कर पाएंगे कन्या पूजन? तो फिर आपको इसी चैत्र के नवरात्र में जो चतुर्दशी तिथि आएगी, उस चतुर्दशी तिथि के दिन अपने घर कन्या पूजन का आयोजन करना चाहिए। क्योंकि दुर्गा सप्तशती के 14वें अध्याय में, 12वें अध्याय में वर्णन आता है कि अष्टम्याम नवम्याम चतुर्दश्याम चैक चेतसः, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को जो भगवती की आराधना करता है वो भगवती का कृपा पात्र बन जाता है। तो अगर अष्टमी और नवमी दोनों तिथियां आपको किसी कारणवश नहीं मिल पा रही हैं तो आप चतुर्दशी के दिन कन्याओं का पूजन करके उतने ही पुण्य के भागीदार
हो सकते हैं, इसमें बिल्कुल संदेह की गुंजाइश नहीं है। और चतुर्दशी के दिन भी उतने ही विधि विधान से आप कन्या पूजन करें जितना विधि विधान आपको मैंने पूर्व में बताया है। कन्याओं को दरवाजे पर खड़े होकर स्वागत करें, उन्हें घर में ले आएं, एक पीढ़े पर उन्हें खड़ी करके उनके पैर धोएं और उसके बाद उनके पैरों पर हल्दी अक्षत डालें, फूल डालें, फिर उनके माथे पर लाल चंदन घिस करके तिलक करें और उन्हें लाल चुनरी ओढ़ाएं और इसके बाद में पीतल की थाली में या पीतल की प्लेट में, हो सके तो चांदी की प्लेट में उनके लिए नैवेद्य निवेदित करें, जिसमें हलवा भी हो सकता है, पूड़ी भी हो सकती है, दही भी हो सकती है, जलेबी भी हो सकती है, फल भी हो सकता है, मालपुआ भी हो सकता है। ये सारी वस्तुएं उनके सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके उपस्थित करें, जिसे वो स्वीकार करें और फिर बाद में उनका हाथ धुलवा करके उन्हें दक्षिणा दें और वो घर जब जाने लगें तो उनको खाली हाथ न जाने दें, उनके हाथ में एक फल जरूर दें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और संपूर्ण कन्या पूजन का फल आपको प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी है आज के ईमेल कुंडली विजेता की। तो आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता है दिल्ली की रहने वाली सुमन मेहरा। इन्होंने हमें ईमेल करके अपने बेटे अभिमन्यु मेहरा के भविष्य के बारे में जानना चाहा है। इनका नाम है अभिमन्यु मेहरा और डेट ऑफ बर्थ है इनकी 25 अप्रैल 1989 यानी कि 1989 और टाइम ऑफ बर्थ है 4:55, शाम के 4:55 और प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली। पंडित जी, दरअसल इन्होंने जानना चाहा है कि इनकी शादी में देरी क्यों हो रही है, इसका कोई उपाय बताएं। और दूसरा सवाल भी इन्होंने किया है, सरकारी नौकरी में संतुष्टि नहीं मिल रही है इन्हें, कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं और इसके लिए मार्गदर्शन के लिए कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो विवाह होने का संयोग बन चुका है और फरवरी, मार्च, अप्रैल 2024 तक विवाह हो जाएगा। वैसे तो नवंबर, दिसंबर में भी विवाह की पूरी संभावना बनी हुई है। अभी आपको सरकारी नौकरी में 2024 तक बने रहना चाहिए। 2024 के बाद यदि आप व्यवसाय करना चाहें तो आपके लिए सही समय की शुरुआत होगी, लेकिन अभी मन को संतुष्ट रखिए और सरकारी नौकरी करते रहिए। इस नौकरी को अगर अभी आप छोड़ेंगे तो अभी आप व्यवसाय में सफल नहीं हो पाएंगे। 2024 में अक्टूबर, नवंबर के बाद आपकी अच्छी दशा शुरू हो रही है, उसमें यदि आप व्यवसाय करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब आप जरा हमें ये बताइए कि कन्या पूजन के दौरान और उनके जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहली बात तो जब आपके घर से निकलने लगें तो आप उनको दरवाजे तक ससम्मान छोड़ने जाएं, पहली बात। दूसरी बात, सभी के चरण छू करके आशीर्वाद लें, इसमें बिल्कुल संकोच और कोताही न करें। एक थाली में थोड़ा सा चावल रख दें, कन्याएं वो अक्षत आपके ऊपर छिड़क करके आपकी पीठ थपथपा दें, ये बहुत उत्तम होगा। और कन्याओं के जाने के बाद जो उनकी जूठी थालियां हैं उसको तुरंत ना हटाएं, उसे कम से कम 10 मिनट तक वहीं पड़ी रहने दें और ना ही उस स्थान पे तुरंत झाड़ू पोंछा लगाने की कोशिश करें, उसे भी 10 मिनट के लिए रोकें। कन्याओं के घर से जाने के कुछ देर बाद ही जमीन पर गिरे हुए भोग को झाड़ू से नहीं बल्कि कपड़े से उसे साफ करें। उस स्थान की सफाई कपड़े से करें, उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं, उसके बाद आप पोंछा लगा सकते हैं। और कन्याओं को आप जिन बर्तनों में भोजन खिला रहे हैं उनको भी फौरन ना धोएं, उनको कुछ देर के बाद धोएं, क्योंकि कन्याओं का जूठन जितना देर तक आपके घर में रहेगा उतनी देर तक आपके घर की दरिद्रता जल करके राख हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नवरात्र में कन्याओं को भोजन के बाद 5 तरह की सामग्री आप दे सकते हैं। इस 5 तरह की सामग्री में उन्हें आप खिलौना भी दे सकते हैं, फल भी दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, मिठाई दे सकते हैं, उनके बालों में बांधने के लिए लाल रिबन दे सकते हैं, उनके हाथ पैर में लगाने के लिए मेहंदी दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप 5 तरह की चीज़ें अपने क्षमता के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार आप उन्हें दे सकते हैं। ऐसा करने से जब कन्याएं प्रसन्न होकर के हंसते और खिलखिलाते हुए आपके घर से निकलेंगी, विश्वास करिए
भगवती के आंचल के नीचे आपका परिवार रहेगा। न तो कभी आपके परिवार में रोग होगा, न तो कभी आपके परिवार में शोक होगा, और न कभी आकस्मिक मृत्यु होगी, न तो कभी दुर्घटना होगी, न तो कभी गंभीर बीमारी होगी। जिन घरों में श्रद्धापूर्वक दोनों नवरात्र में कन्याओं का पूजन होता है और भैरव भगवान की पूजा होती है, उस घर में मंत्र, तंत्र, यंत्र, अभिचार और ब्लैक मैजिक का असर कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि साक्षात दुर्गा आपके घर आई है, साक्षात भगवती नवशक्ति के रूप में आपके घर में आई हैं, साक्षात बटुक भैरव आपके घर में विराजमान हैं। बटुक भैरव को 9 कन्याओं के बगल में बैठाना चाहिए, उन्हें बीच में नहीं बैठाना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ये बटुक भैरव माता के प्रमुख द्वारपाल हैं। बिना इनकी अनुमति के कोई व्यक्ति माता के दर्शन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी यदि माता से मिलना चाहते हैं तो उन लोगों को भी बटुक भैरव से मिल करके ही जाना पड़ता है। इसीलिए तो बार बार कहता हूँ, यदि आप कभी विंध्याचल आते हैं और माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करना चाहते हैं तो विंध्याचल कोतवाली के ठीक सामने बटुक भैरव का मंदिर है। भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भैरव के साथ भैरवी रहती है। वहाँ आप जा कर के पहले भैरव भगवान से आज्ञा लीजिए कि जगत जननी जगदम्बा माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने जा रहा हूँ, प्रभु आज्ञा दीजिए। जब उनकी आज्ञा आपको मिल जाएगी तो इतना आसानी से आपको दर्शन मिलेगा जैसे सारा VIP ट्रीटमेंट आपके लिए लगा हुआ है। न तो धक्का मुक्की होगी और न ही आप दर्शन करते हुए खींचेंगे, बल्कि प्रसन्नतापूर्वक आपको दर्शन माता देंगी। और उसके बाद दर्शन करने के बाद पुनः आपको बटुक भैरव मंदिर आना चाहिए। भैरव जी को मिठाई, नमकीन और घी का दिया, माला फूल, कपूर से आरती, नींबू, ये सब समर्पित करना चाहिए। भैरव भगवान की पूजा करने के बाद आपका विंध्य आगमन साकार हो जाता है। जय माँ विंध्यवासिनी। कई बार परिवार में व्रत रखने वाले ही स्नान करके कन्या पूजन करते हैं और हमने देखा है कि परिवार के बाकी सदस्य आलस की वजह से या फिर किसी भी वजह से उन्होंने स्नान नहीं किया होता है। तो पंडित जी, क्या ये गलत है? हमें क्या करना चाहिए? ये बिल्कुल गलत है। देखो रश्मि, एक बात बताओ, घर में शादी तो एक लड़के की होती है, घर में शादी तो एक लड़की की होती है, लेकिन घर के सभी लोग नहा धोकर, अपना मेकअप करके, अच्छे कपड़े पहन करके और हंसी खुशी से इधर उधर भागते दौड़ते रहते हैं। शादी तो लड़के की होनी है ना, लड़की की होनी है ना, तो लोगों को जैसे तैसे रहना चाहिए। तो वो भी एक उत्सव है, और उस उत्सव में अगर आप नहा धो करके, मेकअप करके, सुंदर गहने पहन करके, सुंदर कपड़े पहन करके, सज धज करके अगर उस उत्सव को मना रहे हैं तो उससे ये 100 गुना बड़ा उत्सव है कन्या पूजन। विवाह शादी से 100 गुना बड़ा ये कन्या पूजन का उत्सव है। तो इसमें भी परिवार के सभी सदस्यों को प्रातःकाल स्नान करके तैयार हो जाना चाहिए, और जब तक कन्या पूजन का कार्यक्रम चले तब तक सभी लोगों को वहीं उपस्थित रहना चाहिए। ये बात बहुत ही स्पष्ट है। और कन्या पूजन में जो सतर्कता है वो ये है कि हर प्रकार से पवित्रता होनी चाहिए। घर के सारे सदस्य स्नान किए हुए हों, साफ सुथरा वस्त्र पहने हुए हों, और कन्या पूजन में सब लोग सहायक बने। कोई माला दे, कोई थाली ले आए, कोई फूल पहनाए, कोई कन्याओं से हाथ जोड़ करके और कुछ खाने के लिए आग्रह करे। तो इस तरह से कोई पैर पोंछे, कोई हाथ पोंछे, इस तरह से सभी लोगों को पुण्य का भागी बनना चाहिए। केवल 9 दिन के नवरात्र व्रती को ही यह नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं, भगवती से हिमालय ने प्रश्न पूछा कि तुम कहाँ रहती हो। माँ पार्वती से हिमालय ने, उनके पिता ने पूछा कि बेटी तुम कहाँ रहती हो। तो उन्होंने कहा, ना हम बसते कैलासे, ना तीर्थे, ना वैकुंठे, नवा करहिचित, वसामी मदज्ञानी हृदयाम भोज मध्य। मैं तो ना कैलाश में शिव के साथ रहती हूँ, ना वैकुंठ में विष्णु के साथ रहती हूँ, और न किसी तीर्थ में रहती हूँ,
मैं तो अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ। मैं कहाँ निवास करती हूँ? अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ। वसामी मद ज्ञानी, मैं अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ। ऐसे में जब ज्ञानी भक्तों के हृदय में माता निवास करती हैं, तो अगर कोई शक्ति का उपासक है, शक्ति का साधक है और माता की आराधना में तन्मय होकर के अपने शरीर को भूल करके लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति की आप सेवा करके भी दुर्गा उपासना का फल प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जरा सा भी कुछ अन्यथा नहीं है। और जो लोग देवी भक्तों का सम्मान करते हैं, जो लोग देवी भक्तों की सेवा करते हैं, उनके ऊपर बहुत शीघ्र ही दुर्गा प्रसन्न होती हैं और उनकी भी मनोकामना पूरी करती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आप हमें ये बताएं कि कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को किस दिशा में बिठाना चाहिए और व्रती खुद किस दिशा में बैठे? देखो, कन्या पूजन के लिए अब तो मतलब कि अगर आपके पास पर्याप्त जगह है, तब तो मैं कहूँगा कि उन्हें आप घर की उत्तर या पूरब दिशा में ही बैठाइए। अगर पर्याप्त जगह नहीं है, 1 BHK के घर में रहते हैं, तो चाहे जहाँ बैठा लीजिए। और अगर बड़ा घर है तो कभी ड्राइंग रूम में बैठा करके, उत्तर पश्चिम के कोने में बैठा करके उनकी पूजा मत करिएगा, क्योंकि वो उच्चाटन की दिशा है और वहाँ कन्याओं को नहीं बैठाना चाहिए। कन्या पूजन करने वाले व्यक्ति को खुद पूर्व दिशा की ओर मुँह करके पूजन करना चाहिए। कन्याओं को अर्घ और पाद्य भी पूर्व दिशा की ओर मुँह करके देना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि अर्घ क्या है, पाद्य क्या है? पाद्य है चरणों में जल डालना, अर्घ है हाथों को जल से धोना। हस्तयो अर्घम, तो हाथ में अर्घ और पैरों में पाद्य मतलब कि जल, ये देना पाद्य और अर्घ है। और कन्या का निराजन, अर्थात जब कन्याओं की आप आरती करेंगे तो दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आप कर सकते हैं। अग्निकोण की ओर भी आपका अगर मुंह रहेगा तो आप आरती कर सकते हैं, क्योंकि वो अग्निकोण है और ये आरती हो सकती है। माँ का प्रसाद बनाते समय, कन्याओं के लिए प्रसाद बनाते समय गृहिणी का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए, ऐसा प्रयास करें। अगर चूल्हे का मुंह पूरब नहीं है तो चूल्हे को जमीन पर उतार लें और पूरब की तरफ मुंह करके ही सारे प्रसाद का निर्माण करें। या फिर कन्याओं को थाली लगाते समय अपना मुख पूरब दिशा की ही ओर रखें। कन्याओं को उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके तिलक लगाएं। कन्याओं को भोजन परोसते समय उनके बिल्कुल सामने न खड़े हों। इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए। देखो भैया, कर्मकांड दुधारू तलवार है। सीधे चलेगी तो लक्ष्य को भेदेगी, उल्टा चलेगी तो आपको ही मारेगी। कन्या पूजन का जो लाभ है उसे तो मैं कहता हूँ कि शास्त्रों में नेति नेति शब्द आया है, न इति न इति, मतलब उसका फल कोई कह ही नहीं सकता है। फिर मैं एक मनुष्य होकर के उस फल को क्या बताऊंगा। लेकिन कन्याओं को अपने घर बुला करके उन्हें अपमानित करना, उन्हें अनुचित संबोधन से बुलाना, उन्हें डांटना, उन्हें इधर उधर बैठने के लिए आदेश देना, अरे चलो चलो हो गया, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, ये महापातक है, ये महापाप है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितनी देर तक कन्याएं आपके आवास में रहें, उतने देर तक आप अपने हृदय को समझा लीजिएगा कि नव दुर्गा हमारे घर में हैं, और उतनी ही शुचिता पवित्रता के साथ, श्रद्धा के साथ आप पूजन अर्चन में लगिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। कन्या पूजन के दिन कन्याओं को भोजन कराने के बाद उनको विदाई के वक्त क्या देकर विदा करना चाहिए? हाँ रश्मि, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैंने पहले भी बताया कि कन्याओं को खाली हाथ घर से नहीं जाने देना चाहिए। उनके दोनों हाथों में कुछ होना चाहिए। तो एक हाथ में उनके गरी गोला दीजिए, उसको श्रीफल भी कहते हैं, गरी गोला। नारियल मत दीजिएगा, नारियल को ले जाएंगी, तोड़ेंगी, कौन तोड़ेगा, कब उसका नारियल निकलेगा, कब खाएंगी। लेकिन गरी गोला जो है, इसको तुरंत तोड़ करके तुरंत वो आनंद पूर्वक खाएंगी, सुखपूर्वक खाएंगी।
तो गरी गोला 9 और 1 10 गरी गोला खरीद करके रख लीजिएगा। और जब वो जाने लगे तो उनके एक हाथ में गरी गोला और एक हाथ में पैसा दक्षिणा जरूर दीजिएगा। नारियल को श्रीफल कहते हैं, ये माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, इसीलिए तो हर शक्तिपीठ में नारियल जरूर चढ़ाया जाता है। कन्याओं को नारियल देकर विदा करने से आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती है। घर में कभी अन्न धन का अभाव नहीं होता है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य में देह भिक्षाम देह च पार्वती। इस तरह से कन्या पूजन करने के बाद माँ अन्नपूर्णा का वास आपके घर में हो जाता है और माँ अन्नपूर्णा का वास होने के बाद घर में रहने वाली महिलाएं साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हो जाती हैं। जिस तरह से द्रौपदी का अक्षय पात्र था, उसमें चाहे लाखों लोगों को भोजन कराया जाता था, जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती थी तब तक उसमें भोजन की कमी नहीं होती थी। उसी तरह से जो महिलाएं इस तरह से कन्या पूजन करती हैं, उनके अंदर भी माँ लक्ष्मी की शक्ति समावेशित हो जाती है और वो किचन में जब तक स्वयं भोजन नहीं करेंगी तब तक परिवार के चाहे जितने सदस्य बढ़ जाएं, किसी के लिए भोजन कम नहीं पड़ेगा। ये आप अनुमान लगा करके देखिए। कहने में तो मेरी बात अजब गजब लग रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 5 लोगों के लिए भोजन बना हो और 8 लोग खा लें, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हो सकता है। कुछ महिलाओं का हाथ ऐसा होता है कि उनकी रसोई कभी कम ही नहीं होती है और कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो चाहे जितना बना दें, उनके रसोई में कोई न कोई चीज़ कम पड़ ही जाती है। जिनके अंदर साक्षात महालक्ष्मी निवास करती हैं, उनके हाथ में बरकत होती है। और महालक्ष्मी को अपने हृदय में लाने के लिए धर्म तप जप करते रहना चाहिए, तब घर में अन्न धन का कभी अभाव नहीं होता है। कन्याओं को भोजन कराने के बाद एक मौसमी फल देकर विदा करना चाहिए। फलों में सबसे शुभ केला है। केला क्यों है? ये भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। कन्याओं को विदा करते समय केला देने से श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे परिवार पर उनकी हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहती है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, जरा आप हमें ये बताइए कि क्या कन्या पूजन तक परिवार के सभी सदस्यों का कुछ भी खाना मना होता है? हाँ, देखो ऐसा है, बालक, वृद्ध और बीमार 3 लोगों के ऊपर कोई कानून नहीं लागू होता, ऐसा सनातन धर्म का मत है। अगर कोई बालक है, कोई वृद्ध है और कोई बीमार व्यक्ति है तो उसके खाने पाने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं, जो लोग प्रसन्न हैं, जो लोग किसी भी प्रकार से बीमार नहीं हैं, बूढ़े नहीं हैं और बालक नहीं हैं, उन सभी लोगों को चाहिए कि यदि प्रातः काल कन्या पूजन हो रहा है तो उन्हें कन्या पूजन तक कुछ खाना नहीं चाहिए। ब्रश मंजन करके, स्नान करके, अच्छे कपड़े पहनकर कन्या पूजन के उत्सव में सम्मिलित होना चाहिए और कन्या पूजन के उपरांत स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद में भोजनादि क्रिया करनी चाहिए। यदि सायंकाल पूजा हो रही है तो दोपहर में व्रती को छोड़ करके सारे लोग भोजन कर सकते हैं और सायंकाल के पहले हाथ पैर धो करके साफ कपड़ा पहन करके कन्या पूजन के उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं। निश्चित रूप से इसमें कोई दोष नहीं लगता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब सबसे जरूरी जानकारी, अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन के लिए सबसे शुभ मुहूर्त क्या है? देखो रश्मि, ऐसा है, वैसे तो अष्टमी और नवमी पर किसी भी समय कन्या पूजन की जा सकती है। नवरात्र की अष्टमी पर जो कन्या पूजन का मुहूर्त है वो लाभ मुहूर्त है कल सुबह 6:15 से सुबह 7:48 तक। कल सुबह 6:15 से सुबह 7:48 तक। और अमृत मुहूर्त है कल सुबह 7:48 से सुबह 9:21 तक। और शुभ मुहूर्त जो है वो है कल सुबह 10:53 से दोपहर 12:26 तक। इन समयों में कन्या पूजन श्रेष्ठ माना जाएगा। अब इसी तरह से नवरात्र में नवमी पर भी जान लीजिए कि कन्या पूजन का कब मुहूर्त है। तो 30 मार्च को सुबह 6:14 से 7:47 तक कन्या पूजन का मुहूर्त है।
और जो चर मुहूर्त है वो है 30 मार्च को सुबह 10:53 से 12:26 तक, और जो लाभ मुहूर्त है वो 30 मार्च को दोपहर 12:26 से दोपहर 1:59 तक। तो इन समयों में यदि आप कन्या पूजन करेंगे तो विशेष लाभ प्राप्त होगा। वैसे अष्टमी और नवमी के दिन कभी भी किसी भी समय कन्या पूजन कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मुहूर्त के हिसाब से कन्याएं नहीं उपलब्ध होती हैं, आपके मुहूर्त के हिसाब से कन्याएं आ नहीं पाती हैं, क्योंकि 9 की संख्या में कन्या का आना, एक भैरव का आना, ये इतना आसान प्रक्रिया भी नहीं है। तो इसलिए मुहूर्त के हिसाब से अगर कन्याएं उपस्थित न हों तो आप अपने मन में शंका न करें, वो स्वयं जब आपके घर प्रकट हो जाएं तो आपको पूजा कर लेनी चाहिए, आपको संपूर्ण फल मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इस बीच एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि हमने देखा है कि कई लोग नवरात्रि में व्रत रखने के बावजूद अपने घर के बाहर कन्याओं को दान दक्षिणा देते हैं, तो ये कन्या पूजन का कोई सही तरीका है? देखिए, ऐसा है कि अगर आप घर के बाहर हैं और घर में नहीं हैं, अगर आप किसी सिद्धपीठ पे गए हैं, वहाँ छोटी छोटी कन्याएं आपको दिख रही हैं जो आपसे कुछ मांग रही हैं, तो आपको श्रद्धापूर्वक उन्हें कुछ देना चाहिए, दान दक्षिणा करनी चाहिए, उन्हें कुछ खिलाना पिलाना चाहिए। यदि आप अपने घर में हैं तभी तो कन्या पूजन ठीक से करेंगे, और घर के दरवाजे पर तो भिखारियों को कुछ दिया जाता है, कन्याओं को थोड़ी दिया जाता है। कन्याएं तो देवी स्वरूपा होती हैं। अगर आप अपने घर पर मौजूद हैं और तब तो ऐसी उद्दंडता न करें कि घर के बाहर भिखारियों की तरह कन्याओं को खाने के लिए या उन्हें कुछ दक्षिणा आप दें, ये तो बिल्कुल गलत परंपरा है। कन्याओं को घर में लाना चाहिए, उनका आगत स्वागत करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, तब आप उनके आशीर्वाद के पात्र होंगे। क्योंकि साफ साफ दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है, विद्या समस्ता स्तव देवी वेदा स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। मैं सभी शक्ति के साधकों को कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, आप अपनी पत्नी का भी सम्मान करें। ये नहीं कि पत्नी आपकी पत्नी है तो उसको भी आप अनादर करें। आप संसार की सारी महिलाएं, चाहे जिस जाति, वर्ण, धर्म और संप्रदाय की हैं, उनका आपको सम्मान करना चाहिए। उनके प्रति आपके मन में अच्छे भाव होने चाहिए। ये शक्ति की उपासना का सबसे बड़ा रहस्य है। जो लोग इस भाव से सारे संसार की स्त्रियों में आदिशक्ति, जगत जननी, जगदम्बा का निवास समझते हैं, सचमुच में वही शक्ति के उपासक हैं, और ऐसे ही लोगों के ऊपर शक्ति की कृपा सदैव बनी रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि शक्ति के उपासक अल्पायु होते हैं, कम उम्र में मर जाते हैं। तो जानते हैं कम उम्र में शक्ति की उपासना वाला कौन व्यक्ति मरता है? जो व्यक्ति शक्ति की उपासना तो करता है लेकिन दुष्चरित्र होता है, भैरव उसका खून पी जाते हैं। इसलिए शक्ति की उपासना करने के लिए अपने आचार विचार को बहुत ही संयमित और पवित्र रखना चाहिए। तब जीवित वर्ष शतम, 100 साल तक जियो, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यदि माता की भक्ति आपने किया है तो आपको मणिपुर द्वीप मिलेगा। भगवान विष्णु की भक्ति करोगे तो वैकुंठ लोक मिलेगा। भगवान कृष्ण की भक्ति करोगे तो गोलोक मिलेगा। और देवी देवताओं की भक्ति करोगे, हवन इत्यादि क्रिया करोगे, सुंदर उत्तम पुण्य कर्म करोगे तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। और यदि इस जन्म में आपका मोक्ष नहीं हो रहा है तो अगले जन्म में आप किसी कुलीन परिवार में, संभ्रांत परिवार में, संपन्न परिवार में जाकर के जन्म लेंगे, जहां आपके इस ज्ञान को आपके मन मस्तिष्क में भगवान के द्वारा सुरक्षित किया जाएगा, और उसे आप और आगे बढ़ाने के लिए साधना करके अपनी उत्तम गति को भी प्राप्त कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। क्या अष्टमी और नवमी के दौरान महिला को मासिक धर्म हो जाए तो इस दौरान वो भोजन तैयार कर सकती हैं, प्रसाद तैयार कर सकती हैं, और अगर ऐसा नहीं कर सकती हैं तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, इसे हमारे शास्त्रों में सख्त मना किया गया है। ये भी एक प्रकार का सूतक है, ये 3 दिनों का सूतक है।
और अगर ये सूतक घर में है और महिला व्रती है तो उसे बिल्कुल कन्या पूजन नहीं करना चाहिए और उसे किचन में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, रसोई घर में भी उसे प्रवेश नहीं करना चाहिए। प्रसाद बनाने की तो बात बहुत दूर की है। और उसे अलग मतलब कि अपने रहन सहन की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे किसी प्रकार की अशुद्धता और पवित्रता न हो। 3 प्रकार का सूतक होता है। एक मृतक सूतक होता है जो 12 दिनों का होता है। एक जनना सूतक होता है जिसमें बच्चे पैदा होते हैं, वो 10 दिनों का होता है। एक रजस्वला धर्म का सूतक होता है जो 4 दिनों का होता है। तो इन सूतक में कोई भी शुभ कर्म, पूजा पाठ, मूर्ति का स्पर्श, ये सारी चीज़ें वर्जित हैं। फिर उसमें भोजन तैयार करने की कहाँ से बात आ जाती है। मासिक धर्म में तो महिलाओं को अपने पति और पुत्र को भी भोजन बनाकर नहीं देना चाहिए। ऐसी महिलाएं जो मासिक धर्म में हों उनके पति और पुत्र को चाहिए कि रसोई में खाना बनाएं और अपने पत्नी को भी भोजन दें। ये क्रिया का जो लोग पालन करते हैं वो लोग सचमुच में सनातन धर्मी हैं और सनातन धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आप हमें ये बताइए अब कि जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, विरोधी बढ़ रहे हैं लगातार या फिर धन हानि हो रही है उन्हें, तो कन्या पूजन में आपको कन्याओं को कैसे विदा करना चाहिए? देखो, ऐसा है, लड़का लड़की की शादी में अगर देरी हो रही है तो 5 साल की कन्या का पूजन करना चाहिए। उनको भोजन कराने के बाद श्रृंगार की सामग्री भेंट करनी चाहिए। आर्थिक संकट है, कर्ज चढ़ा हुआ है, दरिद्रता है, पैसा कहीं फंसा हुआ है तो 4 साल की कन्याओं का पूजन करना चाहिए, उनको भोजन कराना चाहिए। भोजन में खीर जरूर खिलानी चाहिए। पीले रेशमी कपड़े के साथ दक्षिणा भी देना चाहिए। अगर विरोधी परेशान कर रहे हैं, काम में रुकावट भी आ रही है तो 9 साल की कन्या को भोजन कराने के बाद वस्त्र दान जरूर करना चाहिए। इसी तरह से अगर परिवार में बहुत कलेश है तो 3 या 10 साल की कन्या को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद उनको मिठाई भी खिलाना चाहिए। सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए 5 से 10 साल की कन्याओं का पूजन करके उसको जूस, फल या श्रृंगार सामग्री भेंट करना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप कन्याओं के पूजन के बाद उन्हें भेंट सामग्री अर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे साथ हमारे काल चक्र के एक दर्शक जुड़ गए हैं, मनीष मुजफ्फरनगर से। मनीष, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10/6/1993 और मैं जॉब और मैरिज के बारे में जानना चाहता हूँ। देखो, ऐसा है कि आपका शरीर भाव का स्वामी प्रश्न लग्न से और 10म भाव का स्वामी, ये परस्पर इनकी स्थिति अभी ठीक नहीं है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि नौकरी के लिए आप बहुत तेज़ी से प्रयास करिए। मई जून के बाद आपके नौकरी का योग बन जाएगा, लेकिन विवाह में अभी भी विलंब बना हुआ है। अब आप धीरे धीरे 30 साल के होने जा रहे हैं। आपको दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये अगला स्त्रोत का मंत्र है। अगर इस मंत्र का 108 बार आप रोज जप करना शुरू करें तो निस्संदेह 2024 में आपका विवाह हो सकता है। लेकिन अगर इस मंत्र का आप अनुष्ठान नहीं करेंगे तो विवाह में कुछ विलंब और भी हो सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि पहले आप रोजगार परक होने के लिए श्री सुक्तम और कनकधारा स्त्रोत का पाठ करें, जिससे आपकी आजीविका ठीक हो और आप स्वावलंबी बन पाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो नवरात्र से जुड़ी इतनी खास जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो कल फिर नवरात्र स्पेशल काल चक्र में ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत।